एवरीवन, मैं करुणा सिंह आज आप लोगों को जार अलेक्जेंडर सेकंड के बारे में बताने जा रही हूँ। 1855 में जार निकोलस सेकंड की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र अलेक्जेंडर सेकंड रूस का सम्राट बना। अलेक्जेंडर सेकंड का जो राज्यकाल था 1855 से 1881, ये महान सुधारों का युग माना जाता है। अलेक्जेंडर सेकंड ने बहुत सारे सुधार किए थे अपने राज्यकाल में। उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। जब अलेक्जेंडर सेकंड शासन सत्ता संभाला तब रूसी समाज दो भागों में विभाजित था, कुलीन एवं कृषक। कृषक की दयनीय अवस्था थी तो दूसरी ओर कुलीन लोगों को अनेक प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार प्राप्त थे। आप जानते हैं कि रूस एक कृषि प्रधान देश था, किंतु कृषि की दशा एकदम खराब थी। वाणिज्य व्यवस्था, उद्योग धंधे भी पिछड़ी हालत में थे और क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय, इसके कारण अलेक्जेंडर सेकंड को लगता था कि जो रूस की आंतरिक अव्यवस्था है उसी के कारण क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय हुई है। तो उसने सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें उसने जो पहला सुधार किया वो था राजनीतिक अपराधियों की रिहाई। राजनीतिक अपराधियों की रिहाई के दौरान उसने सर्वप्रथम उन अपराधियों को क्षमा कर दिया जो राजनीतिक अपराधी थे, उन्हें कैद से मुक्ति दे दी। निकोलस प्रथम के शासनकाल में विद्रोह के कारण जेल में बंद साइबेरिया डिकोब्रेस्टो को भी मुक्त कर दिया गया। साथ ही इन राजनीतिक अपराधी जो थे जिनको विदेश यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था, उन प्रतिबंधों को भी हटा दिया गया। दूसरा सुधार जो था वो था सेंसर प्रणाली में ढील देना, रिलैक्सेशन इन सेंसरशिप ऑफ प्रेस। अलेक्जेंडर सेकंड ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सेंसर प्रणाली में ढील दी। दिसंबर 1855 में बदनाम बुतलीन समिति समाप्त कर दी गई। समाचार पत्रों को भी कुछ स्वतंत्रता प्रदान की गई। 1855 से 64 ईस्वी के दौरान शैक्षिक पत्रिकाओं की संख्या 156 और समाचार पत्रों की संख्या 66 हो गई। अगला सुधार जो था, इसके जो नेक्स्ट रिफॉर्म थे वो थे विश्वविद्यालयों एवं विदेश यात्राओं पे लगे प्रतिबंध को हटाया। He removed the restriction from the universities and foreign travels. अलेक्जेंडर सेकंड ने विश्वविद्यालयों पर लगे कठोर प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया और दर्शन शास्त्र और कानून के प्राध्यापकों को फिर से नियुक्ति की गई। शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन किए गए। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। कुछ अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थान महिलाओं के लिए भी खोले गए थे मॉस्को में। विदेश यात्राओं पर से प्रतिबंध हटा दिए गए। लोग आसानी से अब विदेश यात्रा कर सकते थे। इसका जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो बहुत दिनों से चला आ रहा दास प्रथा। दास प्रथा की वजह से रूस को अपमानजनक नज़रों से देखा जाता था, इसलिए उसने दास प्रथा का अंत कर दिया। एवॉल्यूशन ऑफ सर्फडम। 19 फरवरी 1861 को एक आदेश जारी करके जार ने रूस में कृषक दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा कर दी। दास प्रथा की समाप्ति के कारण ही जार अलेक्जेंडर को मुक्तिदाता जार के नाम से भी जाने जाने लगा। उसने कुछ प्रावधान बनाए थे इस आदेश में। उसने कृषक दासों को स्वतंत्र मानते हुए उन्हें नागरिक अधिकार प्रदान कर दिया। उन्हें सिटीजनशिप दिया कृषकों को जो दास थे, और जो उनको व्यक्तिगत भूमि दी गई थी कृषकों को दी जाने वाली भूमि उनके व्यक्तिगत अधिकार में नहीं बल्कि ग्राम समुदाय के अधिकार के अंतर्गत प्रदान की गई थी। भूमिपतियों से भूमि लेकर नए कृषकों को देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में शांति मंच की स्थापना की गई।
भूमि ली गई थी सामंतों से, उसके बदले में उनको कीमत राज्य की ओर से प्रदान की गई और यह व्यवस्था की गई कि ये किसानों से प्राप्त किया जाए 6% एनुअली और 49 इंस्टॉलमेंट में। इस वजह से जो प्रोडक्शन हुआ काफ़ी बढ़ गया और फार्मर्स के कंडीशन इम्प्रूव कर गया। फिर अलेक्जेंडर सेकेंड ने न्याय व्यवस्था में सुधार किया। न्याय व्यवस्था में सुधार के अंतर्गत उसने एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन विधि मंत्रालय के उच्च अधिकारी के अध्यक्षता में किया गया था और इसके द्वारा उन्नत प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को दिया गया। दीवानी और फौजदारी मुकदमों के निर्णय के लिए प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की गई और छोटे छोटे अन्य उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। जस्टिस ऑफ पीस छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करते थे। कानून की दृष्टि में सभी को समान घोषित किया गया और अदालत की कार्रवाई को मुक्त एवं खुला बना दिया गया। जूरी प्रथा भी लागू की गई। अलेक्जेंडर सेकेंड ने स्थानीय शासन संबंधी सुधार भी किए। स्थानीय शासन संबंधी सुधार के अंतर्गत उसने 1870 ईस्वी नगरों में म्यूनिसिपल काउंसिल स्थापित किए। ये म्यूनिसिपल काउंसिल को वहाँ पर जेम्स स्टॉप्स कहा जाता था, जिसके द्वारा मेडिकल व्यवस्था वहाँ की अच्छी की गई। वहाँ के पुलिस के भी राइट को कम कर दिया गया। प्राइमरी एजुकेशन, असाइलम और वहाँ पे हॉर्सेस और कैटल के ब्रीड को भी इम्प्रूव करने का काम इस म्यूनिसिपल काउंसिल को दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि ये म्यूनिसिपल काउंसिल हमारे यहाँ जो करता है साफ़ सफाई का कार्य और भी बहुत सारे कार्य, रोड के भी सुरक्षा का कार्य म्यूनिसिपल काउंसिल का ही होता है। इस तरह के कार्य वहाँ पर जेम्स स्टॉप्स कर रहा था। मिलिट्री रिफॉर्म्स, सैनिक सुधार। जार अलेक्जेंडर ने 1874 में सेना में सुधार के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए। 1874 में ही एक कानून के द्वारा 20 वर्षीय नवयुवक के लिए 6 वर्षीय सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई और सैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। सेना का पुनर्गठन कर कई सुधार किए गए, जिसके फलस्वरूप उनकी युद्ध क्षमता उत्तरोत्तर अभूतपूर्व वृद्धि होती चली गई। आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अलेक्जेंडर सेकेंड के समय में आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी सुधार के फलस्वरूप औद्योगिकरण में काफ़ी तेजी आई। 1861 में बैंक ऑफ रशिया की स्थापना की गई और 1860 से 70 के बीच रूस का विदेशी व्यापार भी काफ़ी बढ़ गया। रेल मार्गों के विस्तार से व्यापार और उद्योगों का विकास तेजी से हुआ। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से विकसित करने में अलेक्जेंडर सेकेंड का काफ़ी हाथ रहा। जार अलेक्जेंडर ने महत्वपूर्ण सुधारों को लागू कर रूस को आधुनिक एवं शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। अपने सुधारों, विशेषकर दास प्रथा की समाप्ति के कारण ही वह मुक्तिदाता जार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसलिए कैटल्वी ने जार अलेक्जेंडर के विषय में लिखा है कि इन सुधारों के द्वारा अलेक्जेंडर सेकेंड ने पीटर महान की भांति रूस की महान सेवा की। सारे रूस में एक नवीन भावना की लहर दौड़ पड़ी। हालांकि बाद में उसके ऊपर कातिलाना हमले के कारण उसने अपने सुधारों से मुख फेर लिया था। इस तरह से आज आपका जार अलेक्जेंडर सेकेंड के बारे में आपने जाना। थैंक यू।